जो लोग भी पवन सिंह के बारे में ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह का पावर अब खत्म हो चुका है, खास करके कुशवाहा जी का पैर छू करके, तो मैं उन तमाम लोगों से बोलना चाहता हूं कि क्या किसी भी बड़े इंसान का पैर छूना गुनाह है? अगर हम अपनों से बड़े को इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो क्या उस कंडीशन में हमारी पावर खत्म हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी? अगर ये बेइज्जती है, तो फिर जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह का पावर पैर छूते ही खत्म हो चुकी है, तो अगर आप लोग अपने माता-पिता का पैर छू रहे होंगे, तो क्या आपकी इज्जत चली गई होगी कि वो इज्जत बरकरार होगा? मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात ये, कहा गया है, कहावत है कि झुकता वही है जिनके हड्डियों में ताकत होते हैं, वरना मुर्दों की पहचान है अकड़। और अगर ये फोटो जो सामने निकल करके आ रही है, पवन सिंह ये साफ शब्द में बताते हुए और कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हां, मैं पवन सिंह कुशवाहा जी का पैर छुआ हूं। कौन सा ऐसा गलती है? वाकई में मैं बस इतना ही आप तमाम लोगों से बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी के पक्ष में वीडियो नहीं बनाता हूं और ना मैं किसी के विपक्ष में बात करता हूं, क्योंकि हमारे लिए सब सेम है। लेकिन आज मैं बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूं, फील कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अमित पवन सिंह पवन सिंह कुशवाहा जी का पैर छूते हैं। वही कुशवाहा जी जो उनके विरोध काराकाट से चुनाव लड़ते हैं और 2,75,000 वोट खास करके कुशवाहा जी का काट लेते हैं। और आज के डेट में पवन सिंह उसी शख्सियत से मुलाकात करते हैं, पैर छूते हैं, और इसी वजह से पवन सिंह का इज्जत, मान, मर्यादा, पावर स्टार का पावर, स्टारडम, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो भैया मैं बता दूं कि ये पॉलिटिक्स है और इस पॉलिटिक्स में ये सब कुछ जायज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह फिर से बीजेपी में ज्वाइन हो गए और भी बहुत सारी चीजें थूक करके चाट लिए वगैरह वगैरह, तो मैं आप तमाम से बता दूं ये है एकदम रियलिटी, और इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। पवन सिंह ऑफिशियली कभी ये अनाउंसमेंट नहीं किए थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। कभी आपने बोला था क्या? पवन सिंह ये बात नहीं बोले थे। और जब भी कोई पवन सिंह, जब भी किसी तरीके का मोदी जी का कुछ बातें होती है, जैसे उनका जन्मदिन होता है या फिर कुछ और भी बातें होती है, तो पवन सिंह सामने आते हैं और मोदी जी का खुल करके बड़ाई करते थे। वो दिन याद है। तो आज के डेट में अगर अमित शाह जी से पवन सिंह मिलते हैं, बातें करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पवन सिंह पहले भी बीजेपी में थे और आज भी बीजेपी में है। पवन सिंह का सिर्फ एक ही मानसिकता था और उससे दूरियां बनाए थे। वजह सिर्फ इतना ही था कि पवन सिंह को चाहिए था काराकाट से टिकट, लेकिन बीजेपी टिकट देती है बंगाल से। कोई बड़ा इंटेंशन नहीं था, क्योंकि बंगाल से एक मजबूत कैंडिडेट को खोज रही थी बीजेपी, और उसी दरमियान बीजेपी को यह बात पता चली कि हमारा एक मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो पवन सिंह, जो कि आसनसोल से भी जीत सकता है। इसीलिए पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह ही ठुकरा दिए थे उस टिकट को। यह ना कि बीजेपी बोला था कि नहीं, तुमको अब हम देवे नहीं करेंगे। बीजेपी को पवन सिंह ये साफ शब्द में बोल दिए थे कि अगर आप हमको काराकाट से टिकट देते हैं तो दीजिए, नहीं तो आप अपना टिकट अपने पास रखिए। ये कह करके पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि बीजेपी की कैंडिडेट जीते हुए प्रत्याशी थे उपेंद्र कुशवाहा, और उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते थे कि हम जीते और पवन सिंह भी चाहते थे कि जीते। और इन दोनों में ही जबरदस्त तरीके का फाइट होती थी और हुआ। लेकिन पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जी को बीट कर देते हैं, देखा जाए तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के सबसे बड़े पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है बीट करना तो होता ही है। भले पवन सिंह से ज्यादा वो वोट पा लिए थे, लेकिन 2,75,000